पिछले कुछ समय से डिजिटल अरेस्ट शब्द काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और कैसे इससे लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, चलिए जानते हैं टेक जर्नलिस्ट से। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि पुरानी गाड़ी बेचने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, जिससे आपको अपनी गाड़ी की सबसे अच्छी कीमत मिलेगी। और व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में भी जानेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी परेशानी को आसानी से दूर कर सकेंगे। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डिजिटल और दूसरा है अरेस्ट। डिजिटल मतलब वो हो गया जो भी आप इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, फ़ोन में चीज़ें देख रहे हैं, तो डिजिटली हो गया, वर्चुअल होती है चीज़ें। और अरेस्ट मतलब गिरफ्तार। तो जब आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है तो उसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से स्कैम है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी या पुलिस नहीं करती है। तो जब किसी को उसके ही घर में वीडियो कॉल पे अरेस्ट किया जाता है, यानी उसको वीडियो कॉल पे लगातार बने रहने के लिए कहा जाता है, तो इसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। यह स्कैम भारत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए भी गवर्नमेंट और एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। वैसे तो ये नया स्कैम नहीं है, क्योंकि एक साल से इसने बहुत तबाही मचाई है और लोगों के करोड़ों रुपए लूटे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए नया ही है। डिजिटल अरेस्ट से जो बचने का सवाल है, तो पहला जो हथियार आपको काम आने वाला है वो यही है कि आपको घबराना नहीं है। आमतौर पे जब कोई एजेंसी कॉल करती है, आमतौर पे एजेंसियां कॉल नहीं करती हैं, लेकिन जब कोई एजेंसी बन के या फिर पुलिस वाला बन के आपको कॉल करता है तो हम डर जाते हैं, आप डर जाते हैं। आमतौर पे ये जो स्कैमर्स हैं, जो ठग हैं, वो आपको कॉल करते हैं और ये बोलते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल आया है एयरपोर्ट पे, उसमें पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है और कुछ ड्रग्स उसमें और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो अवैध हैं और वो उसमें बरामद हुई हैं और आपके नाम से डिजिटल अरेस्ट का वारंट जारी हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कोई एजेंसी आपको कॉल नहीं करती है। तो इससे बचने का रास्ता एक ही है कि आप जागरूक रहें और अलर्ट रहें और कोई भी कॉल पे भरोसा ना करें, क्योंकि जो एजेंसियां हैं, वो जो भी प्रवर्तन एजेंसियां हैं या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या कोई भी पुलिस विभाग भी है, साइबर जो पुलिस है, वो भी आपको वीडियो कॉल करके या कॉल करके आपको नहीं धमकाती है, आपको अरेस्ट वारंट नहीं भेजती है। देखिए, जहाँ तक तकनीक का सवाल है कि इस स्कैम में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो इसमें कायदे से कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता है। आमतौर पे इसकी शुरुआत एक कॉल से होती है या वीडियो कॉल से होती है। आमतौर पे आपको एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि आपका नंबर थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, 2 घंटे में आपका नंबर बंद हो जाएगा। ये आमतौर पे IVR कॉल होती हैं, यानी रिकॉर्डेड कॉल होती हैं। तो इससे बचने के लिए 9 या कोई भी कीज़ दबाएं। तो इसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। कई बार ये भी होता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है। तो जो इसके जो शुरुआती हैं, जो लक्षण हैं, जैसे पता चलता है कि ये स्कैम हो सकता है, तो ये यही है कि कॉल आती है और वीडियो कॉल आता है। इसमें कोई तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता है। पहली बात तो यही मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई भी कॉल आ रही है या कोई भी मैसेज आ रहा है तो आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। जहाँ तक इससे बचने का रास्ता है, तो यही है कि अगर आपको जैसे ही आभास हो कि हाँ ये स्कैम हो सकता है, तो आप कॉल को काट दें। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी एजेंसी कॉल आपको नहीं करती है, पुलिस विभाग आपको कॉल नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट आपके नाम से अरेस्ट वारंट जारी नहीं करता है। तो जो भी, अगर मान लीजिए कि आप शिकार हो जाते हैं, तो आप साइबर क्राइम का जो पोर्टल है उस पर जाके आप शिकायत कर सकते हैं या फिर 1930 डायल करके शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है जो कि गृह मंत्रालय की है, cybercrime.gov.in, वहाँ भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम जो है वो सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। करोड़ों रुपए लोगों ने इसमें गंवाए हैं
और सबसे खास बात ये रही है इस स्कैम की कि इसमें आम आदमी शिकार नहीं हुआ है। इसमें अधिकतर वही लोग शिकार हुए हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्नो फ्रेंडली लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो समझते हैं, वही इसके शिकार हुए हैं। तो सरकार, जहाँ तक सरकार की बात है कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो हालांकि ये स्कैम बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में सरकार काफ़ी जागरूक हुई है और इसको लेके लगातार अखबारों में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार इससे लेके पोस्ट किए जा रहे हैं। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ दिनों से कॉलर ट्यून भी इसी तरह का आ रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि आप जो है इस तरह के आने वाले कॉल्स पे भरोसा ना करें, क्योंकि सरकार और एजेंसियां आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है, वीडियो कॉल पे आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है और इस तरह के जो भी कॉल्स हैं वो स्कैम हैं। इसके अलावा आपको एक और ख़ास चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो +91 से कॉल अगर नहीं आ रही है तो आपको रिसीव नहीं करना है। हालांकि ये खतरा जो है +91 के साथ भी बना हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसे भी केसेज हमारे सामने आए हैं जिसमें जो स्कैमर्स हैं उन्होंने +91 वाले नंबर से कॉल किया है या फिर मैसेज करके लोगों को अरेस्ट किया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि क्या स्कैम भारत में ही है, तो फिलहाल जो मामले सामने आए हैं उसमें अधिकतर भारत के ही हैं और अन्य किसी देश में इसके होने की पुष्टि अभी तक तो नहीं हुई है। देखिए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक बड़ा स्कैम है और इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपको घबराना नहीं है और आपको बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई आपको अपने ही घर में वीडियो कॉल पे अरेस्ट कैसे कर सकता है। आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपने कुछ ऐसा किया है? आपको मालूम है कि आपने कोई पार्सल नहीं मंगाया है, बावजूद आप अरेस्ट होते हैं। आप उसके कॉल पे जवाब देते हैं, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? आपको मालूम है कि आपने किसी को कॉल करके धमकाया नहीं है, किसी मानव तस्करी में आप शामिल नहीं है, किसी ड्रग्स माफिया के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी आप इस स्कैम में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों है? तो पहला सवाल यही है कि आप खुद से सवाल पूछें कि मैं इसमें क्यों फंसते हुए जा रहा हूं। क्या कोई वीडियो कॉल पे मुझे अरेस्ट कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई अरेस्ट कर भी लिया तो आपको तुरंत आभास हो जाना चाहिए कि ये स्कैम है और आपको वीडियो कॉल को काट देना चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि वीडियो कॉल काटने से आपको कोई घर से आकर नहीं उठा ले जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप जो है सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव रहें। आमतौर पे आजकल अधिकतर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो अखबार में विज्ञापन आ रहे हैं, टीवी पे विज्ञापन भी आ रहे हैं, उन पर ध्यान दें और जागरूक रहें, सतर्क रहें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फोन कॉल आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है ताकि आपको फायदा हो। पुरानी गाड़ी बेचने के लिए दिवाली और फेस्टिव सीजन बेस्ट टाइम होते हैं, जब लोग नई या सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं और अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं। अगर नया मॉडल लॉन्च होने वाला है तो पुरानी गाड़ी को पहले बेचना बेहतर है, क्योंकि लॉन्च के बाद पुरानी गाड़ी की डिमांड और प्राइस गिर जाते हैं। मौसम भी बेचने पर असर डालता है। मॉनसून में एसयूवीज और बड़े व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती है, जबकि गर्मी में छोटी और माइलेज कार्स ज्यादा बिकती हैं। इकोनॉमी का भी इफेक्ट पड़ता है। जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं और पुरानी गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी गाड़ी को अच्छी कंडीशन में रखें ताकि आपको उसके लिए ज्यादा पैसे मिल सके। अब जानते हैं कि व्हाट्सएप कौन से नए फीचर पर काम कर रहा है जो आपके लिए काफी मजेदार होगा। व्हाट्सएप एक नया चैट विद अस फीचर ला रहा है, जिससे यूजर्स डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकेंगे। पहले FAQ से सोल्यूशन ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट चैट से हेल्प मिलेगी। यूजर्स को एक ऑटोमेटेड मैसेज मिलेगा जिसमें उनसे इशू पूछा जाएगा और अगर जरूरत हो तो ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव से भी मदद मिल सकती है। व्हाट्सएप अपने AI सपोर्ट चैट को भी इंप्रूव कर रहा है। एक और नया फीचर टेस्ट हो रहा है जिसमें यूजर्स व्हाट्सएप पर रिसीव्ड इमेजेस को गूगल पर अपलोड करके उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकेंगे, लेकिन ये फीचर अभी बीटा टेस्टर्स के लिए ही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।